स्टूडेंट्स, आज हम पोटेंशियोमीटर की मदद से किसी प्राइमरी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें जिन एपरेटस की रिक्वायरमेंट होगी वो पोटेंशियोमीटर, रियोस्टेट, बैटरी एलिमिनेटर, वन वे की, लैक्लांसी सेल, रेजिस्टेंस बॉक्स और कनेक्टिंग वायर्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो चलिए हम सभी एपरेटर्स को सर्किट डायग्राम से समझते हैं। ये हमारा सर्किट डायग्राम है जिसमें ए बी पोटेंशियोमीटर वायर है। ठीक है, इस पोटेंशियोमीटर वायर के इस तरफ वाला सर्किट प्राइमरी सर्किट कहलाता है और ये वाला सेकेंडरी सर्किट। तो हमने प्राइमरी सर्किट में मेन बैटरी एलिमिनेटर और रियोस्टेट लगा दिया। ठीक है, सेकेंडरी सर्किट में यहां पर वो सेल लगाते हैं जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है। इसी के साथ हमने एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया और एक वन वे की लगाई। जब ये की ओपन है, ठीक है, तब ईएमएफ ऑफ सेल इज बैलेंस ऑन पोटेंशियोमीटर वायर। ठीक है, तो जब हम ये की ओपन रखेंगे तो सेल का ईएमएफ बैलेंस होगा जिसके लिए हम बैलेंसिंग लेंथ फाइंड करेंगे। और जब हम ये की क्लोज करेंगे तो सेल से करंट का यूज हो रहा है और उस सिचुएशन में रेजिस्टेंस बॉक्स में करंट फ्लो है इस सेल की वजह से। ठीक है, तो जब की क्लोज है तो उस समय यहां पर जो बैलेंसिंग लेंथ आएगा वो इसके अक्रॉस टर्मिनल वोल्टेज के लिए होगा। ठीक है, तो ये हमारा सर्किट डायग्राम है। इसमें भी हमें क्या ध्यान रखना है, खास बात कि दोनों ही सेल का पॉजिटिव टर्मिनल इसी पॉइंट से होना चाहिए। ओके, अब हम प्रिंसिपल की बात करें। बेटा हम जानते हैं कि किसी सेल जिसका ईएमएफ आर है, ठीक है, और उसका जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, और अगर हम उस सेल के अक्रॉस एक रेजिस्टेंस कैपिटल आर जोड़ेंगे तो उस सर्किट में फ्लो होने वाला करंट I इक्वल टू कैपिटल E डिवाइडेड बाय कैपिटल R प्लस स्मॉल r होगा। इट मीन्स टोटल पोटेंशियल ड्रॉप डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। ओके, और उस सेल के अक्रॉस हमें पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास में सर्किट में केवल सेल और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस था, तो जो ड्रॉप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पर है वही सेल के अक्रॉस रहेगा। तो हमारा पोटेंशियल ड्रॉप या हम कहें टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस द सेल वो IR होगा। I का वैल्यू यहां से सब्सटीट्यूट क्या है बेटा, कैपिटल E डिवाइडेड बाय कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ठीक है, तो अब यहां से हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो कैपिटल R प्लस स्मॉल r यहां लिया, कैपिटल R से डिवाइड दिया और ये V को इस तरफ लिया। तो हमारे पास इक्वेशन आ गया कैपिटल R प्लस स्मॉल r डिवाइडेड बाय कैपिटल R इक्वल टू कैपिटल E बाय स्मॉल, जो पोटेंशियल ड्रॉप टर्मिनल वोल्टेज रिप्रेजेंट करता है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कैपिटल R बाय कैपिटल R दैट इज 1 प्लस स्मॉल r बाय कैपिटल R इक्वल टू कैपिटल E बाय V। ये 1 का ट्रांसपोजिशन इधर लिया, यहां पर एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा E माइनस V बाय V। ओके, तो यहां से स्मॉल r का वैल्यू आ गया कैपिटल E माइनस V डिवाइडेड बाय V टाइम्स ऑफ R। ये हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया। अब माना कि पोटेंशियोमीटर वायर का पोटेंशियल ग्रेडियंट X है और सेल के ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज के लिए बैलेंसिंग लेंथ L0 और L है। ठीक है, तो ईएमएफ के लिए बैलेंसिंग लेंथ कब आएगा, जब ये की ओपन होगा, उस समय बैलेंसिंग लेंथ माना L0 हुआ, और जब हमने इसको क्लोज किया तो टर्मिनल वोल्टेज के कॉरस्पॉन्डिंग बैलेंसिंग लेंथ आएगा। ठीक है, तो लेट X बी द पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियोमीटर एंड L0 L आर द बैलेंसिंग लेंथ ऑफ सेल इन ओपन एंड क्लोज सर्किट। ठीक है, और उस समय रेजिस्टेंस बॉक्स में जो रेजिस्टेंस है वो कैपिटल R मान लिया। तो पोटेंशियोमीटर के कॉन्सेप्ट से E इक्वल टू एक्स एल नॉट, जहां पे E ईएमएफ हुआ और टर्मिनल वोल्टेज V इक्वल टू एक्सएल होगा बेटा। ठीक है, तो हम E और V दोनों की वैल्यू इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हमारे पास में देखो E की जगह पर आ गया एक्स एल नॉट
V की जगह पर XL डिवाइडेड बाय XL, तो सारे X कैंसिल आउट हो गए, तो इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मुलेशन हमारे पास रहा L नॉट माइनस L डिवाइडेड बाय L टाइम्स ऑफ R। अच्छा, यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज देखो बेटा, यहां तक हमारे पास में पोटेंशियल ग्रेडियंट का यूज है, लेकिन इस वाले में पोटेंशियल ग्रेडियंट का यूज नहीं है। इट मीन जब हम इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं तब हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहां पर L नॉट सभी रीडिंग्स के लिए सेम होगा, क्योंकि वो तो सेल के ईएमएफ का बैलेंसिंग लेंथ है, लेकिन रेजिस्टेंस बॉक्स में अलग अलग रेजिस्टेंस के लिए इस L का वैल्यू भी अलग अलग होगा, ठीक है। तो हम जब लैब में एक्सपेरिमेंट करेंगे तो रेजिस्टेंस बॉक्स में अलग अलग वैल्यू निकाल के हम L की वैल्यू निकालेंगे अलग। अच्छा, इसी फॉर्मूले की मदद लेकर हम ग्राफ प्लॉट करके भी इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। कैसे समझना, इस कैपिटल R का डिवीजन इधर दिया, तो कैपिटल R बाय स्मॉल r बाय कैपिटल R इक्वल टू L नॉट बाई L माइनस 1, और इस स्मॉल r का सब में डिवीजन दिया, तो हमारे पास में आया बेटा 1 बाई R इक्वल टू L नॉट बाई R टाइम्स ऑफ 1 बाई L माइनस 1 बाई R, है ना। अगर हम इस इक्वेशन को y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करें और y एक्सिस पर 1 बाई R और x एक्सिस पर 1 बाई L लें, तो ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन होगा जिसका इंटरसेप्ट नेगेटिव है, ये वाला पार्ट, ठीक है, और जिसका स्लोप L नॉट बाई R है। तो हम अगर 1 बाई R और 1 बाई L में ग्राफ बनाते हैं तो वो इस तरह से स्ट्रेट लाइन आएगा, ओके। यहां से क्लियर है बेटा, स्लोप m इज इक्वल टू L नॉट बाई R, तो बाय नोइंग दिस थीटा, ठीक है, तो हम tan थीटा इज इक्वल टू L नॉट बाई R लिखेंगे। हम यहां से भी इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, और इस इंटरसेप्ट, इसका जो इंटरसेप्ट होगा वो इंटरनल रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होगा। चलिए, हमने इसका प्रिंसिपल पार्ट कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब हम लैब में एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे, फिर हम ऑब्जर्वेशन टेबल के बारे में बात करते हैं।